उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से सामने आया ये मामला केवल एक हत्या और अपहरण की घटना नहीं है, बल्कि ये प्रदेश की कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय और पुलिस की कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। सरधना थाना क्षेत्र के कपसाट गांव में दलित महिला सुनीता की हत्या और उसकी 20 वर्षीय बेटी रूबी के अपहरण के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस अब तक ना तो अपहरण बेटी का कोई सुराग लगा पाई है और ना ही मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर सकी है। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन इसके बावजूद पीड़ित परिवार और ग्रामीणों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये पूरा मामला गुरुवार सुबह का है, जब सुनीता अपनी बेटी रूबी के साथ खेत जा रही थी। इसी दौरान आरोप है कि पारस सोम नाम का युवक अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और रूबी का अपहरण करने की कोशिश करने लगा। मां ने जब इसका विरोध किया तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल सुनीता को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मां की हत्या और बेटी के अपहरण की खबर जैसे ही गांव में फैली, इलाके में हड़कंप मच गया। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पीड़ित परिवार ने साफ कह दिया था कि जब तक बेटी को बरामद नहीं किया जाता और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। गांव में शव को रखकर धरना दिया गया। डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार अपने फैसले पर अड़ा रहा। बाद में सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई, जिसके बाद देर रात अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन परिवार का दर्द और आक्रोश अब भी कम नहीं हुआ है। उनका कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं, बल्कि अपनी बेटी सुरक्षित चाहिए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ये मामला सियासी रंग लेने लगा। विपक्षी दलों ने सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रामजी लाल सुमन पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचे, लेकिन काशी टोल प्लाजा पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बिना परिवार से मिले ही सांसद को वापस लौटना पड़ा। रामजी लाल सुमन ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है और सरकार ऐसे मामलों में सिर्फ दिखावटी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जाति देखकर कार्रवाई होती है और दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस बीच ये भी चर्चा तेज है कि आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद भी पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ आ सकते हैं, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गांव के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। हालात ऐसे हैं कि गांव में आम लोगों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई है और हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। यूपी बीजेपी के पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला ने क्या कुछ कहा है इस घटनाक्रम पर, आइए जान लेते हैं। देखिए, घटना जो है घटित हो गई है और प्रशासन पूरी तरीके से उसमें चाक चौबंद खड़ा हुआ है। सब लगे हुए हैं साथ, उसमें कोई ऐसा नहीं है। और सरकार जो है पूरी एक एक चीज को नजर में लगाई हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत निष्पक्षता से काम करते हैं और वो उनकी नजर में पूरा प्रकरण है। और इस पे बेटी के साथ पूरी सरकार खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और जो राजनीति रोटी सेकने की कोशिश करेगा, उसको बिल्कुल राजनीति रोटी नहीं सेकने दी जाएगी। हम उस पीड़ित परिवार से मिले हैं, उसके माता से मिले हैं, उनके भाई से मिले हैं और उनके भाई और उनके पिता के साथ पूरी पार्टी और पूरी सरकार खड़ी है। हमारे यहाँ के स्थानीय हमारे विधायक श्री पूर्व संगीत सोम जी हैं, लगातार डेरा घेरे हुए हैं। सब लोग यहाँ पूरी पार्टी है और किसी प्रकार का भी दोषियों को बिल्कुल भी बचाया नहीं जा सकता और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और दूध का दूध, पानी का पानी पूरा होगा। अच्छा, जिस तरीके से परिजन कह रहे हैं कि बेटी के परिजन के पुलिस ने 48 घंटे का जो समय दिया था, अभी तक कोई सफलता नहीं। पुलिस काम कर रही है, उसमें सफलता ऐसा नहीं है कि एकदम से बताया जाएगा। वो अब हमारे कप्तान बताएंगे इस बात को कि सफलता पूरी तरीके से पूरी टीमें लगी हुई है। उन्होंने कल मीडिया के सामने ही बताया है। तो सारी चर्चा सब एक साथ एकदम से नहीं बताई जाती, वो सारी चीजें बताई जाएगी। पूरा प्रशासन और पूरी सरकार इस बेटी के साथ खड़े हुए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे अपराधी
कोई भी हो। अपराधी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई। राकेश टिकैत ने मेरठ कांड को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात है, रोज बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अपराध पर काबू नहीं पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब इतने इंतजामों के बाद भी दलित बेटी को 48 घंटे में बरामद नहीं किया जा सकता तो ये व्यवस्था की नाकामी को दर्शाता है। सत्ता पक्ष की ओर से भी दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूपी बीजेपी के पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला पीड़ित परिवार से मिलने कपसाट गांव पहुंचे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि सवाल अब भी वही है कि जब सरकार और प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में होने का दावा कर रहे हैं तो फिर आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों है और अपहरण बेटी का कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा है। मेरठ का ये मामला अब सिर्फ एक गाँव तक सीमित नहीं रह गया है, ये प्रदेश भर में दलित सुरक्षा, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर बहस का मुद्दा बन चुका है। एक मां की हत्या और एक बेटी के अपहरण ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुलिस समय रहते अपहरण लड़की को सुरक्षित बरामद कर पाएगी या दोषियों को सख्त सजा मिलेगी या फिर ये मामला भी लंबे समय तक जांच और राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। पूरे प्रदेश की नजरें इस वक्त मेरठ के कपसाड़ गांव पर टिकी हुई हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।